अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने 3 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को उसकी भी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज हमारा बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है क्योंकि हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट हमारे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट करने चाहिए क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी को वायलेट नहीं करवाना और हमें पता होना चाहिए हमने पासवर्ड किस तरह लगाना है और बैकअप किस तरह बनाना है। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पासवर्ड होता क्या है और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। पासवर्ड हमारे पास होता है, एक सीक्रेट कोड होता है। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है? अल्फ़ाबेट्स पे, डिजिट पे और कम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कि दोनों के कम्बिनेशन से भी हमारे पास पासवर्ड बनता है। ये हमारे पास प्रोटेक्ट करता है किसी भी सिस्टम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को या हमारे पास कोई भी रिसोर्स हो हमारा, उसको अनऑथराइज यूज़र एक्सेस से, अनऑथराइज एक्सेस से हमारे पास प्रोटेक्ट कर देता है। पॉइंट्स अबाउट अ सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास पासवर्ड, ये हमने कितनी दफ़ा मैंने आपको बताया भी है कि हमारा पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। कंटेन अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर एंड डिफरेंट सिंबल। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें मिलके हमारा पासवर्ड बना रही हैं तो हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। शुड बी आर डिफ़िकल्ट टू गेस और क्रैक। हमारे पास अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर रखते हैं जिसमें हमारे पास अपर केस होंगे, लोअर केस होंगे, नंबर होंगे, डिफरेंट सैम्पल्स होंगे, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा या गैस करना मुश्किल हो जाएगा। शुड नॉट बी कॉमनली यूज्ड वर्ड। ठीक है। उसके अलावा ये हमें इस तरह का पासवर्ड रखना चाहिए कि हम आम बोला जाने वाला वो लफ्ज़ ना हो। जैसे कि पाकिस्तान के लोग सॉफ्टवेयर रख लेते हैं, पंजाब रख लेते हैं। इस तरह का हमें सॉफ्टवेयर नहीं, इसका इस तरह का हमें पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ठीक है। शुड नॉट कंटेन योर नेम, योर किड नेम, योर कंपनी नेम। ठीक है। शुड बी चेंज एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। हर मंथ के बाद हमें पासवर्ड अपना चेंज करना चाहिए। न्यू पासवर्ड जो होगा वो डिफरेंट हो प्रीवियस हमारे पासवर्ड से, मतलब कि हमने जितने भी पहले पासवर्ड यूज़ किए हुए हों उनमें से कोई पासवर्ड हमने नहीं रखना। हर दफ़ा नया पासवर्ड रखना है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास पासवर्ड सेटिंग, कंप्यूटर पासवर्ड एग्जांपल्स हम हमारे पास यही है ना कि जब भी हमने कंप्यूटर को लॉगिन करवाना हो तो हमें तब भी पासवर्ड चाहिए। उसके अलावा ईमेल को जब भी हमने ओपन करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक पासवर्ड चाहिए। उसके बाद है हमारे पास बैकअप ऑफ डाटा। हम इसे कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। बैकअप हमारे पास होता है कि हमने किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के अपने स्टोरेज मीडिया के अंदर सेव कर लेनी है, वो हमारे पास बैकअप होता है। रेगुलर बैकअप होता है। ठीक है। डू नॉट लॉस्ट डिटेक्टेड, डू नॉट लॉस्ट डिलीटेड और करप्टेड ड्यू टू एनी रीज़न। मतलब कि डाटा हमारा लॉस हो सकता है, हमारा डाटा डिलीट हो सकता है या हमारा डाटा करप्ट भी हो सकता है किसी वजह से। तो हमारे पास जो है वो बैकअप हमारे पास इसी वजह से हम रखते हैं कि अगर हमारा डाटा डिलीट, लॉस या हमारे पास डैमेज हो भी जाए तो हमारे पास अब दोबारा से उस डाटा को एक्सेस कर सकें उस बैकअप फाइल के थ्रू। ठीक है। स्टोरेज मीडिया फॉर बैकअप, हमें स्टोरेज मीडिया को चूज़ करना चाहिए जिसके अंदर हम अपना बैकअप बनाएं। या तो वो सीडी रोम के अंदर अपना बैकअप बना लें, या यूएसबी ड्राइव के अंदर बना लें, या फ्लॉपी डिस्क के अंदर बना लें, जिप डिस्क के अंदर बना लें, मैग्नेटिक टेप के अंदर बना लें। मतलब कि इतनी डिवाइसेस हैं, हम किसी में से भी अपना साथ साथ हमें बैकअप बना देना चाहिए ताकि हमारी ये चीज़ें इसमें सेव रहें। अगर हमारा डाटा लॉस भी हो जाता है हम यहाँ से दोबारा डाटा कॉपी कर सकें। रीज़न फॉर यूजिंग बैकअप, हमारे पास रीज़न क्या है बैकअप को यूज़ करने की। ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हार्डवेयर है, रिलायबल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। हमारे पास स्टोरेज जो हार्ड डिस्क होती है ये हमारे पास रिलायबल स्टोरेज डिवाइस होती है। डेवलप प्रॉब्लम ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन रीज़न, इफ़ हार्ड डिस्क डैमेज ऑल डाटा लॉस कैन नॉट रिट्रीव्ड। ठीक है। अगर हमारे पास जो डाटा लॉस हो भी जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी चली गई है, डाटा हमारा पूरा लॉस हो गया है, तो हम इसे डाटा को बैकअप से रिकवर दोबारा कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। कंप्यूटर स्टोलन और फायर में डैमेज इट। ठीक है। कंप्यूटर अगर चोरी भी हो जाता है या हमारे पास कंप्यूटर सड़ जल भी जाता है तब भी हम अपने जो बैकअप फाइल बनाई हुई है हम उससे दोबारा अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। एक्सीडेंटली डिलीट फाइल, जैसे कि गलती से आपसे फाइल डिलीट हो जाए तब भी आपका डाटा आपके पास बैकअप बना होगा तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। ओवरराइट अ पार्ट ऑफ होल ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है। हमें ओवरराइट भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास एक नाम से पहले हमारे पास फ़ाइल बनी हुई है, दूसरा भी हमने फ़ाइल उसी नाम से बना ली है, तो हम उसे ओवरराइट करवा दें तो पिछली फ़ाइल हमारे पास ख़त्म हो जाती है, न्यू फ़ाइल उसकी सेव हो जाती है। ये हमारे पास ओवरराइट होता है। अगर हमारे पास बैकअप बना होगा तो हम पुरानी फ़ाइल को भी रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है। या वायरस अटैक की वजह से हमारा डाटा डैमेज हो जाए तो हम उस फाइल का बैकअप अगर हमारे पास होगा तो हम उसे ईजिली एक्सेस कर सकेंगे। दो तरह के हमारे पास बैकअप होते हैं, एक हमारे पास कंप्लीट बैकअप होता है, दूसरा हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप होता है। कंप्लीट बैकअप होता है कि हमारे पास
बैकअप ऑफ ऑल डाटा स्टोर्ड ऑन डिस्क, मतलब कि हमारे पास जितना भी डाटा डिस्क के अंदर होगा उसका कंप्लीट का बैकअप एक बनेगा, वो हमारे पास होगा एक कंप्लीट बैकअप हम उसे बोलते हैं। कॉपी ऑफ इंटायर हार्ड डिस्क इज़ क्रिएटेड, मतलब कि हमारे पास पूरी हार्ड डिस्क का डाटा की एक कॉपी बन जाती है हमारे पास, वो हमारे पास होता है कि ये कंप्लीट बैकअप है। ठीक है, इसके हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारे पास ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी चीज़ का बैकअप बनाने के लिए। लेकिन इंक्रीमेंट होता है कि हमारे पास जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर, इसकी सिंपल एग्जांपल व्हाट्सएप की मैं आपको दूंगा कि जैसे कि हमारे पास रात को व्हाट्सएप का बैकअप बन रहा होता है, जितनी भी हमारी चैट्स वगैरह होती हैं, ये हमारे पास बैकअप बन गया एक दिन का। ठीक है, नेक्स्ट डे की जितनी भी चैट होगी उसका नेक्स्ट डे जाके बनेगा। इस तरह नहीं होगा कि पिछला भी डाटा के सारा बैकअप आपका उस रात को बने। जितना डाटा आपका बैकअप बन गया वो ठीक है, अगले दिन का जितना डाटा होगा वो उसमें ऐड होता जाएगा बैकअप में, तो वो आपका इंक्रीमेंटल बैकअप होगा। ठीक है, बैकअप ओनली न्यू फाइल्स एंड दोज फाइल दैट आर चेंज सिंस द लास्ट बैकअप। ठीक है, हमारे पास जो लास्ट बैकअप हमारे पास बन चुका है, उसके बाद हमने जितनी भी नई फाइल्स की हैं, नई भी हमने चैट्स की हैं, उसका बैकअप जितना भी बनता रहे हमारे पास, वो हमारे पास इंक्रीमेंटल बैकअप होता है। ये हमारे पास कम टाइम लेता है किसी भी चीज़ का बैकअप बनाने के लिए। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद आपसे मुलाकात होगी।